क्राइम टाइम में एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे जैसे ही आपको पता चलेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल मौसम बेहद खुशनुमा है, बारिश का समय है, हर कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता है, हर कोई अपने पति या पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता है। लेकिन यही मध्य प्रदेश के रतलाम का रहने वाला वो शख्स भी चाहता था, मगर उसकी यही चाह उसे भारी पड़ गई और उसने अपनी पत्नी से पूछा और पत्नी ने मना कर दिया, जिसके बाद वो गुस्से में सातवें आसमान पर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी पर ही ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 1 अगस्त, जगह रतलाम, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। रतलाम के सुनारों की बावड़ी का इलाका, दोपहर का वक्त था। लोग अपने कामों में जुटे हुए थे। मोबाइल कारोबारी असगर अली अपनी पत्नी रुकैया और बच्चों के साथ घर में मौजूद था। पिता नीचे दुकान पर थे, तभी अचानक चीखों की आवाज गूंज पड़ती है। लोग दौड़कर मकान के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं और जब अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। असगर अली अपनी पत्नी के सीने पर बैठा था। हाथ में चाकू लिए वो कसाई की तरह रुकैया की गर्दन पर चाकू चला रहा था। रुकैया खून से लथपथ पड़ी थी और असगर उस पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था। लोगों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन असगर का गुस्सा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कमरे में दाखिल हो सके। वो छोरा उसके बहू के ऊपर बैठा हुआ था। हाँ। चाकू चला दिया था गर्दन पे। जोर से चिल्लाने की आवाज आई शब्बीर भाई के पास में। वो बाहर आए और हमको ले गए अंदर। एकदम बुलाया हमको 4-5 जने को। तो मैं सब्जी लेकर आ ही रहा था, तो मैंने थैली भी वहीं स्टैंड पे रख के मैं भी भाग के आया। ले छोड़ दे भाई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि असगर बाहर निकलकर किसी और पर हमला ना कर दे, और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो असगर अपनी पत्नी की लाश के पास ही बैठा मिलता है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। असगर को पकड़ने के बाद पुलिस रुकैया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता करने में जुटती है कि आखिर असगर ने अपने बच्चों के सामने ही रुकैया को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया। सूचना मिली थी कि 12:30 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि किसी बोहरा वाकल जो हनुमान रुंडी रोड है, वहाँ पे किसी बोहरा समाज में हत्या हो गई है और उसके पति ने उसकी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी है। मौके की कार्रवाई करके वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बॉडी को मर्चुरी रूम में भिजवाया गया। पुलिस पूछताछ में जुट चुकी थी, फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी थी, लेकिन सवाल यही था कि आखिर असगर ने दिन दहाड़े घर के अंदर ही बच्चों के सामने अपनी पत्नी को क्यों मार डाला। मोबाइल कारोबारी असगर और उसकी पत्नी रुकैया के बीच ऐसा कोई विवाद भी नहीं था कि असगर उससे बेइंतहा नफरत करने लगे। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, 2 बच्चे भी थे, फिर इतनी बेरहमी क्यों? सवाल उमड़ रहे थे, तभी एफएसएल की रिपोर्ट सामने आती है जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। जांच में यह खुलासा हुआ कि असगर ने महज 30 सेकंड के अंदर अपनी पत्नी के गले पर 35 बार वार किया। वार इतनी बेरहमी से किया गया था कि पत्नी के गले की सभी नसें कट गई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी कि असगर इतना ज्यादा गुस्से में था। पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही थी। जांच में सामने आया कि असगर अली मोबाइल का कारोबार करता था, लेकिन पिछले कुछ महीने से उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। जांच में यह भी पता चला कि असगर की कुछ दिनों से मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिसका इलाज जारी था। लेकिन सवाल यही था कि क्या इस हत्या की वजह यही थी या फिर कुछ और। इधर पुलिस असगर से पूछताछ करने में जुटी थी और फिर कुछ ऐसा सामने आया कि पुलिस भी हैरान रह गई।
क्योंकि ये कहानी ना तो बरसों से लिखी जा रही थी और ना ही किसी रंजिश का नतीजा थी, बल्कि अचानक फूटे गुस्से का सैलाब था। दोपहर का वक्त था, सब कुछ आम दिनों की तरह था। बच्चे घर में खेल रहे थे और असगर अपनी पत्नी रुकैया के पास बैठा हुआ था। असगर अचानक मौसम को देखते हुए रुकैया से लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात करता है। रुकैया लॉन्ग ड्राइव पर जाने से इनकार कर देती है और इस बात से असगर को इतना गुस्सा आया कि उसने घर में रखा सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया और उस पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। एक पति ने अपनी पत्नी को जो चाकुओं से मार दिया था, जिसके कारण उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया था। विवेचना में प्रथम दृष्टा उनका बाहर घूमने फिरने का विवाद सामने आया है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। अग्रिम विवेचना में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब तक की जांच यही इशारा करती है कि अचानक हुए विवाद में रुकैया की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच करने में जुटी है। क्या इस हत्या के लिए असगर की मानसिक स्थिति जिम्मेदार है? क्या मोबाइल के कारोबार में हो रहे घाटे से असगर परेशान था या सिर्फ उसे पत्नी का लॉन्ग ड्राइव पर ना जाना नागवार गुजरा? वजह जो भी हो, लेकिन एक पल के गुस्से ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। रुकैया की जान ले ली गई, असगर जेल पहुंच गया और पीछे रह गए वो दो मासूम जो अब अनाथ हो गए, जिनके सिर से माँ और बाप दोनों का ही साया उठ गया। रतलाम से विस्तार न्यूज के लिए अफसर खान की रिपोर्ट।